नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 वसंत भाग 1 का 8वां पाठ ऐसे ऐसे इसको पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे यह एक एकांकी नाटक है जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इसमें उन्होंने कुछ पात्रों के माध्यम से एक छोटा सा बच्चा है जो शिक्षक द्वारा प्रदत्त गृह कार्य न करने के कारण उनसे बचने के लिए पेट दुखने का बहाना बनाता है, तो इसको उन्होंने नाटक के रूप में दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे एकांकी नाटक, ठीक है, एकांकी नाटक है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, जिसमें एक अंक है, इसलिए इसको एकांकी नाटक कहते हैं। इस पाठ में नाटककार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं बना पाने पर बीमारी का बहाना करता है ताकि वह स्कूल जाने से बच जाए। ठीक है, तो बहाना बनाता है, स्कूल जाना ना पड़े। पात्र परिचय, कुछ पात्र हैं जैसे एक मोहन है, एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं और मोहन की माँ है और मोहन के पिताजी भी हैं इसमें एक पात्र के रूप में, और मोहन के मास्टर जी, वैद्य, पड़ोसिन और डॉक्टर। ठीक है, तो नाटक इस प्रकार शुरू होता है। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़ करा रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी का बोतल से पेट सेंक रही है। ठीक है, तो गर्म पानी करके बोतल में डाल के उसको पेट सेंक रही है ताकि सही हो जाए। वह मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई है। पिता तसल्ली यानी उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। दफ्तर से ठीक ही आया था, दफ्तर यानी ऑफिस से आते वक्त तो यह ठीक था। बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो बस अड्डे पर आते ही वह अचानक बोलता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पिता से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, तो माँ पिता को बताती हैं कि हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन रखने के बाद बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से बात होती है, उसके बाद फ़ोन रखकर बताते हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आते हैं। वे मोहन की नाड़ी छू कर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर आते हैं, वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी आकर मोहन की नाड़ी को छूते हैं और बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वह बताते हैं कि उसे कब्ज है ना, कुछ पुड़ियाँ खाने के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्य जी कहते हैं कि इसको वायु के कारण कब्ज हुआ है और कुछ पुड़ियाँ मैं दे रहा हूँ, इन पुड़ियों को खिलाइए और ये सही हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं और जब वैद्य जी जाते हैं तो फिर उसके बाद डॉक्टर आते हैं और वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि उसे बदहजमी हुई है। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, तो जीभ को देखकर डॉक्टर जी कहते हैं कि इसको अभी बदहजमी हुआ है ना, यानी पाचन शक्ति सही, डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए वह दवाई भेज देंगे, ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाते हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती हैं, वह मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो पड़ोसन आने के बाद कहते हैं कि आजकल शहरों में, गांव में, अर्थात यहाँ पर नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, उसकी कोई इलाज ही नहीं है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं, है ना, और वह मोहन का हाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। ठीक है, तो जब मास्टर जी आते हैं और उसका हाल समझने के बाद, पूछने के बाद वह समझ जाते हैं कि यह बीमारी का नाटक कर रहा है क्योंकि इसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है ताकि स्कूल जाना ना पड़े, इसलिए ऐसा कह रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की है ना, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। ठीक है, तो सभी को वहाँ मोहन के जो पापा थे, मम्मी और पड़ोसिन सबको बताते हैं कि इसने महीने भर से मस्ती किया है
और गृह कार्य नहीं किया, कोई भी स्कूल का काम इसने पूरा नहीं किया है, इसलिए यह बीमारी का बहाना बना रहा है ताकि इसको स्कूल जाना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो गृह कार्य होता है, जो भी काम होता है, उसको उसी समय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि बाद में करेंगे अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो वो इतना बड़ा और इतना ज़्यादा काम हमारे पास बन जाएगा, फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उसने यह बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो 2 दिन का समय देकर मोहन से कहते हैं कि 2 दिन में कार्य पूरा करो। माँ यह बात सुनकर दंग रह जाती है। ठीक है, तो यह बात सुनने के बाद माँ आश्चर्य में पड़ती है। पिताजी के हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट जाती है। ठीक है, तो पिताजी जो हैं उनके हाथ से जो दवा थी, दवा की शीशी जो थी, वह हाथ से गिर जाती है, क्योंकि वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इसलिए वह शीशा की यानी जो दवा की शीशी थी वो हाथ से गिरकर टूट जाती है और सभी लोग हंसते हैं। ठीक है, पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हैं जैसे हवाइयाँ उड़ाना। ठीक है, ये बहुत अच्छे शब्द हैं। देखिए, हवाइयाँ उड़ाना अर्थात घबराना होता है। अंट संट यानी ऐसी वैसी चीज़ें। गडगड गुड, गुड की आवाज़, जो पेट में गडगड गुडगुड की जो आवाज़ होती है। भला चंगा यानी स्वस्थ है ना। चेहरा सफ़ेद होना यानी परेशान होना। बला अर्थात मुसीबत। वात यानी शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने का रोग। ठीक है, शरीर में अगर जब वायु की मात्रा बढ़ जाती है तो वात रोग होता है। ठीक है, गुलजार यानी चहल पहल वाला। बदहजमी यानी अपच। छका देना यानी परेशान करना। जान निकलना यानी बहुत डट जाना, परेशान होना। पेट में दाढ़ी होना यानी बहुत होशियार होना। ठीक है, और अट्टहास अर्थात जोर की हंसी। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे यह एक एकांकी नाटक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए। ठीक है, साथ ही इसको अच्छे से किताब के द्वारा समझिए, यह एक सारांश है। फिर भी किताब से आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और हम अभ्यास लेकर फिर आएंगे। धन्यवाद।